एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 6 डीएससी 3 के प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड आप सबके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाते हैं करके जाते हैं तो आपका 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से उसी टॉपिक से देखने को मिलता है। सेमेस्टर के एग्जाम में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जरूर जाना है और करके भी जाना है ताकि आप सबका अपकमिंग जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आप सबको मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये पेपर जो है 2021 का है और आप सबके पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है और फुल मार्क्स 80 नंबर का होता है। सबसे पहले आपके 10 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल एक एक नंबर के, तो उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचशील सिद्धांत के जनक कौन थे। पंचशील सिद्धांत के जनक कौन थे उनके बारे में आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है। गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी थी ये आपसे पूछी गई थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो था सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपका भारत चीन युद्ध कब हुआ था इसके बारे में पूछा गया था। छठा क्वेश्चन जो था भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो था कि WTO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन जो है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। आठवां क्वेश्चन नौवां नंबर है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई थी। भूमंडलीकरण की भारत में शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन था वो था कि भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम जो गृह मंत्री कौन थे भारत के, ये आपको पूछा गया है। उसके बाद ये हो गया ऑप्शनल खत्म। अब आता है हमारे पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आप सबको 5 नंबर दिए जाते हैं और आप सबको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आप सबके पास टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आप सबको 2 का आंसर करना होता है। तो 4 ऑप्शन क्या क्या दिया था। सबसे पहले दिया था निजाम राजवंश के बारे में, तो निजाम राजवंश के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोला था। उसके बाद JP आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन के बारे में आप सबको यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण के बारे में। उसके बाद उदारीकरण के बारे में। तो 4 आपके पास टॉपिक थे, 4 टॉपिक में से 2 का आपको आंसर करना था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आप सबको एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर मिलता है और आप सबको 4 आंसर करने होते हैं। ठीक है, उसमें भी आप सबको ऑप्शन ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्या जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादक कहा जा सकता है, समीक्षा करें। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पंचशील के उद्देश्य एवं महत्व की व्याख्या करें। तो पंचशील जो है उसका उद्देश्य क्या था और उसका महत्व किस प्रकार से है उसके बारे में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गुट निरपेक्षता से है। तो गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की व्याख्या करें, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो है आपका 1962 का भारत चीन युद्ध के परिणामों की व्याख्या करें। तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, तो उसका परिणाम क्या निकला था उसके बारे में आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में जो आपातकाल की मुख्य विशेषताएं के वर्णन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो 1975 में जो आपातकाल हुआ था उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक उदारीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक उदारीकरण जो हुआ था उसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था इसके बारे में। कबूतर बहुत सारे उड़ रहे हैं, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए हमें माफ़ करना। आगे हम चलते हैं। आगे है कि भूमंडलीकरण क्या है। तो भूमंडलीकरण क्या है और इसके महत्व की व्याख्या करें, ये आपका एक टॉपिक पूछा गया था। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आखिरी है कि परमाणु ऊर्जा पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको पूछा गया है कि परमाणु के ऊर्जा का जो प्रयोग होता है उससे पर्यावरण में क्या प्रभाव होता है, कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें से आप सबको 4 का आंसर देना था। 4 × 15 60 हो जाता है और उधर आप सबके 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के थे, तो उधर 70 10 मिला के 70 हो गया और 10 आपके ऑप्शनल थे, तो टोटल 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स के आप सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपके 2021 का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर। अब हम 2022 का भी क्वेश्चन पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबको ये करके जाना है ताकि आप सबको नेक्स्ट एग्जाम में जो आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो सेम इसी से यही टॉपिक ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अगर आप सारा टॉपिक जो आप करके जाएंगे तो आप सबका एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।